कहानी की शुरुआत में हम एक मोटे लड़के रोबी को देखते हैं जो अपने स्कूल के एक लॉकर रूम में शावर ले रहा होता है। वहाँ कुछ स्टूडेंट आते हैं जो रोबी के साथ मजाक करने लग जाते हैं। उधर स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ एक टॉपर स्टूडेंट केल्विन को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी खुशी में वो स्पीच दे रहा होता है, तो उसी वक्त वो स्टूडेंट रोबी को वहाँ लेकर उसे स्लाइड करते हुए फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट रोबी पर बहुत हंसते हैं और मोटे होने की वजह से उसका मजाक भी उड़ाते हैं। मगर केल्विन को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपनी शर्ट उतारकर उसे पहनने के लिए दे देता है। फिर हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केल्विन अब बहुत बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है। वहाँ वो अपने लैपटॉप में चेक करता है कि उसे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोबी ही होता है। केल्विन ये देखकर जल्दी से उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो रोबी उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। केल्विन जब उस होटल में जाता है तो वहाँ वो रोबी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रोबी पहले कितना मोटा होता था और अब वो कितना हैंडसम बन चुका होता है। तब रोबी की वहाँ कुछ लड़कों के साथ लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन रोबी हैंडसम होने के साथ साथ एक अच्छा फाइटर भी होता है, जो उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखा देता है और केल्विन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर केल्विन रोबी को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ रोबी केल्विन को कहता है कि मेरे अकाउंट का कब से इशू आ रहा है, तुम उसे अपने लैपटॉप में चेक करो कि आखिर इशू क्या है। केल्विन जब उसके अकाउंट को चेक करता है तो उसमें $1 बिलियन होते हैं, जिसे देखकर केल्विन बहुत हैरान हो जाता है। वो रोबी को बताता है कि जैसे इन डॉलर्स की कहीं नीलामी होने वाली हो, जिसे सुनकर रोबी उसे कहता है कि चलो छोड़ो अभी से, मुझे सोना है। ये कहते ही रोबी वहीं सोने चला जाता है। सुबह होते ही केल्विन के घर पर कुछ सीआई एजेंट आ जाते हैं, जिनमें से एक सीआई ऑफिसर हैरिस केल्विन को रोबी की पिक दिखाकर उससे पूछती है कि क्या ये यहीं पर है। केल्विन उसे बताता है कि हाँ। तब वो एजेंट रोबी को वहाँ ढूंढने लग जाते हैं, मगर रोबी उन्हें कहीं नहीं मिलता है। केल्विन सीआई ऑफिसर हैरिस से पूछता है कि आखिर बात क्या है। हैरिस उसे बताती है कि रोबी एक क्रिमिनल और चोर है, उसने अपने ही दोस्त फिल को मार दिया था और उसका नाम रोबी नहीं एजेंट स्टोन है। उसने हमें धोखा दिया क्योंकि उसने यूएस सैटेलाइट के सीक्रेट कोड्स चुराए हैं, जिसे वो हमारे दुश्मन को बेचना चाहता है। केल्विन ये सुनकर उसे कहता है कि अगर ये सच है तो मैं भी रोबी को पकड़ने में तुम लोगों की हेल्प करूंगा, जिससे सीआई एजेंट केल्विन के साथ ही उसके ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रोबी केल्विन से मिलने यहाँ जरूर आएगा। तभी केल्विन को रोबी की कॉल आती है, जो केल्विन को बताता है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। ऑफिसर हैरिस ये सुनकर अपने एजेंट के साथ उसे पकड़ने के लिए नीचे चली जाती है और केल्विन जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पहले से ही रोबी आ चुका था। केल्विन उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। वो उसे पकड़ने के लिए जल्दी से सीआई को इन्फॉर्म कर देता है। सीआई एजेंट वहाँ आकर रोबी पर फेरें करने लगते हैं और रोबी भी इन पर फेरें करके केल्विन के साथ ही वहीं बिल्डिंग से नीचे जंप कर देता है और वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में रोबी केल्विन को बताता है कि मैंने सैटेलाइट कोड नहीं चुराए, बल्कि वो कोड हमारे दुश्मन ब्लैक बेजर ने चुराए हैं और उसी ने ही मेरे दोस्त फिल को मार दिया था। अब वो सैटेलाइट कोड नीलामी के जरिए बेचना चाहता है, जो कल रात मैंने तुम्हारे लैपटॉप में देख लिया था, इसलिए अब उसे रोकने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो एक जगह जाते हैं जहाँ एक बाइक वाला आकर इन दोनों पर अटैक कर देता है, मगर केल्विन मौका पाकर बाइक में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। तब उसे सीआई एजेंट मिलते हैं, जो उसे अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं, जहाँ ऑफिसर हैरिस केल्विन को एक डिवाइस देकर बताती है कि रोबी जब भी तुमसे मिले तो उसी वक्त इस डिवाइस का बटन प्रेस कर देना, हम फौरन से वहाँ पहुँचकर उसे पकड़ लेंगे। फिर केल्विन अपनी वाइफ के ऑफिस जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ नहीं होती है बल्कि वहाँ रोबी होता है। केल्विन उसे देखकर उसे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, वरना मैं इस डिवाइस के बटन को प्रेस कर दूंगा, जिससे सीआई वाले यहाँ आएंगे और तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। रोबी उसे बताता है कि मैं जब यहाँ आया तो तुम्हारी वाइफ जा चुकी थी, बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि ब्लैक बेजर आज रात सैटेलाइट कोड को नीलामी में बेचने वाला है। उसे रोकने के लिए मुझे उसके अकाउंट का नंबर चाहिए, जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। केल्विन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, इसलिए वो उसे अपने एक दोस्त के पास ले जाता है, जो कि एक हैकर होता है। वो नीलामी की साइट को हैक करके उसमें ब्लैक बेजर का अकाउंट नंबर और उसका एड्रेस उन्हें बता देता है, जिससे अब इन्हें पता चल जाता है कि नीलामी किस जगह होने वाली है, जहाँ वो सैटेलाइट कोड बेचने वाला है। तो उसी वक्त केल्विन को ऑफिसर हैरिस की वीडियो कॉल आती है, जो केल्विन को कहती है कि मुझे पता है रोबी इस वक्त तुम्हारे साथ है, इसलिए वो उसकी वाइफ को दिखाकर बताती है कि अगर तुमने अभी उस डिवाइस का बटन प्रेस नहीं किया तो हम तुम्हारी वाइफ को पकड़ लेंगे। जो सुनते ही केल्विन रोबी के पास आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने उस डिवाइस का बटन प्रेस कर दिया है, सीआई वाले यहाँ आने वाले होंगे, मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया अपनी वाइफ को बचाने के लिए किया। तो उसी वक्त वहाँ पर सीआई की पूरी टीम आ जाती है, जो रोबी को अरेस्ट करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। साथ में वो केल्विन को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो रोबी को एक रूम में बंद कर देते हैं। अब जहाँ ऑफिसर हैरिस रोबी से पूछती है कि वो सैटेलाइट कोड्स कहाँ हैं, रोबी उसे बताता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। हैरिस को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो रोबी को टॉर्चर करने लग जाती है। केल्विन रोबी की
चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत गिल्टी फील करता है कि उसी की वजह से रोबी को पकड़ा गया था, इसलिए वो रोबी की हेल्प करता है और ये दोनों सीआई एजेंट पर अटैक करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब इनको ये तो पता है कि सैटेलाइट कोड्स की कहाँ डीलिंग होने वाली है, इसलिए ये दोनों एक प्लेन में बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ सैटेलाइट कोड्स की डीलिंग चल रही थी। तब रोबी केल्विन को बताता है कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर अकेला ही जाऊंगा, तुम यहीं रहोगे क्योंकि अंदर खतरा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ये कहते ही रोबी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पहले से ही एक गैंग आ चुकी होती है सैटेलाइट कोड्स को खरीदने के लिए। उधर ऑफिसर हैरिस को भी उस जगह की लोकेशन मिल गई थी, इसलिए वो भी उसी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जिसे अंदर जाते हुए केल्विन भी देख रहा होता है और वो यही समझता है कि हैरिस ही ब्लैक बेजर है जो उन सैटेलाइट कोड्स की यहाँ डीलिंग करने आई है। वो रोबी को ये बताने के लिए दौड़ते हुए वहाँ अंदर चला जाता है जहाँ वो रोबी को देखता है जो उस गैंग के लीडर को बताता है कि मैं ही ब्लैक बेजर हूँ और वो सैटेलाइट कोड्स मेरे पास है। तभी रोबी वहाँ केल्विन को देखकर उसे गोली मार देता है। वो उसे गोली वहाँ मारता है जहाँ केल्विन को कोई नुकसान नहीं होता है। उधर वहाँ एक दूसरा आदमी आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि फिल्ली होता है। रोबी उसे देखकर कहता है कि तुम तो मर चुके थे। फिल्लू उसे बताता है कि मैंने वो सब नाटक किया था क्योंकि ब्लैक बेजर मैं हूँ और वो सैटेलाइट कोड्स मेरे पास है। उस गैंग का लीडर इन दोनों के हाथ में उन सैटेलाइट कोड्स की पिन ड्राइव देखता है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इन दोनों में से असल ब्लैक बेजर कौन है। तो उसी वक्त हैरिस अपनी टीम के साथ उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिससे वो सब एक दूसरे पर फेरे करने लग जाते हैं। इसी बीच केल्विन मौका पाकर बड़ी हिम्मत के साथ वहाँ अंदर जाता है और उन्हीं दोनों पिन ड्राइव्स को उठा लेता है, जिससे वो लोग उसे देख लेते हैं और उस पर फेरे करने लगते हैं, मगर केल्विन उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो लीडर अपनी गाड़ी से केल्विन को कुचलने ही वाला होता है, तो वहाँ रोबी अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे वो लीडर वहीं मारा जाता है। तब केल्विन रोबी को देखता है और उसे यही लगता है कि रोबी अब इसे मार देगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसी वक्त वहाँ पर वो दोनों यानी कि रोबी और फिल आ जाते हैं, जो दोनों ही उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जहाँ फिल केल्विन को बताता है कि रोबी ही ब्लैक बेजर है, इसलिए वो पिन ड्राइव्स मुझे दे दो। रोबी ये सुनकर फिल पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को जख्मी करके वही नदी में फेंक देता है। फिर रोबी केल्विन को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गोली मारी, लेकिन तुम्हें उन लोगों से बचाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ये दोनों सीआई के प्लान में बैठकर अपने स्कूल के रियूनियन प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं, जहां हम ऑफिसर हैरिस को देखते हैं जो रोबी को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ब्लैक बेजर तुम्हें समझा था जो कि फिल था, तुमने वो सैटेलाइट कोड्स बचाकर बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए तुम फिर से सीआई को ज्वाइन कर सकते हो। यही नहीं, वो केल्विन को भी सीआई का एक एजेंट बना देती है। केल्विन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो अब सीआई का एक एजेंट बन गया है। यही नहीं, वो उसे ये भी बताता है कि उसने स्कूल के वोटिंग सिस्टम को हैक करके रोबी को ही उस रीयूनियन प्रोग्राम का विनर बना दिया है। और जब ये अनाउंस होता है कि विनर स्टोन है, तो वहाँ किसी को पता नहीं होता है कि स्टोन कौन है। जब उन्हें पता चलता है कि रोबी स्टोन है, जो पहले स्कूल में कितना मोटा हुआ करता था, जिसका स्कूल में सभी स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये स्मार्ट होने के साथ साथ CIA का एक एजेंट भी होता है। रोबी स्टेज पर जाकर सभी को बताता है कि मुझे वो वक्त याद है जब आप लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, तो उस वक्त मेरी हेल्प केल्विन ने की थी और यही मेरा सच्चा दोस्त है। ये कहते ही रोबी अपनी शर्ट उतार देता है और फिर से उसी मूवमेंट को एंजॉय करता है। तो लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रोबी केल्विन को वही शर्ट देता है जो केल्विन ने रोबी को स्कूल में पहनाई थी, जिसे देखकर केल्विन बहुत खुश हो जाता है। फिर ये दोनों अपने सीआई के काम के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।